चीज़ों को पढ़ना मुश्किल नहीं है, डेली पढ़ना मुश्किल है। स्टडी प्लान के अपने एक फ़ायदे होते हैं कि आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि मुझे किस दिन क्या पढ़ना है और टीचर की सक्सेस ही वो है जब उसका स्टूडेंट पास हो जाता है। अभी भागने की कोशिश कर लीजिए, मैं आपको आपकी पढ़ाई से भागने नहीं दूँगा और सीएपीएफ के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर कोई बोल सकता है, तो मैं पूरा धड़क्के से दिल ठोक के उसके सामने बोल सकता हूँ उसके मुँह पे एवीकेएस इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द सीएपीएफ प्रिपरेशन। एवरीवन वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्त, आप कितना भी भागने की कोशिश कर लीजिए, मैं आपको आपकी पढ़ाई से भागने नहीं दूंगा और एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं 200 डेज स्टडी प्लान एंड स्ट्रेटेजी। एग्जाम में 220 डेज के आसपास बचे हैं और एट दिस टाइम क्या हम चीज़ों को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और ऑलरेडी हम तो आपने जो प्रीवियस प्लान दिया था मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, तो क्या मुझे ये प्लान फॉलो करना चाहिए? इन बेसिक डाउट्स को कैसे मैं अपना टेस्ट सीरीज का स्कोर बढ़ा सकता हूं? मैं एक फ्रेशर हूं, मुझे किस तरीके से चीजों को अप्रोच करनी चाहिए? मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं किसी कोर्स में एनरोल होऊंगा तो मुझे क्या बेनिफिट होगा? तो ये कुछ बेसिक डाउट्स हैं जो इस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग स्टूडेंट के माइंड में रहते हैं। तो ये सारे डाउट्स को इस वीडियो में हम टैकल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम में 220 डेज के आसपास बचे हुए हैं। सबसे पहला डाउट कि क्या इस एग्जाम को इस टाइम स्टार्ट करके क्रैक किया जा सकता है? आंसर है यस। सर, आप कैसे बोल रहे हो? दिस इज द प्रूफ। ये ऑन पेपर आपके सामने अवेलेबल है चीजें कि अगर आप चीजों को सही से प्लान करते हैं, चाहे वो पेपर 1 है या पेपर 2 है, चीजों को देखो, आपको साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसमें तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है। हर एक एंगल को डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले विनय इंग्लिश सर भी मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुके हैं कि इस एग्जाम की अप्रोच क्या है और इसको आपको कैसे टारगेट करना है। उन्हीं चीजों को अब प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट करना है, दिस इज द स्टडी प्लान। स्टडी प्लान के अपने एक फायदे होते हैं कि आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि मुझे किस दिन क्या पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो, मैं आपको एक डेली बिल्कुल बेसिक बात बताता हूँ, चीजों को पढ़ना मुश्किल नहीं है, डेली पढ़ना मुश्किल है। मीन्स इन दिस लाइन, या जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें सबसे जो डिफिकल्ट टास्क है दैट इज कि हमें डेली बेसिस पे डिसिप्लिन जनरेट करना या खुद को डिसिप्लिन रखना या चीजों को कंसिस्टेंट रखना, जो अपने आप में काफी चैलेंजिंग है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। द जॉब इज वेरी चैलेंजिंग इन नेचर। अपने आप में एंटरटेनिंग भी है और चैलेंजिंग भी है। आपको बहुत कुछ सिखाएगी। लिमिटेड रिसोर्सेज में मल्टीपल चीजों को कैसे यूटिलाइज करना है, ये चीजें आपको विद टाइम ट्रेनिंग पार्ट में सीखना है। और इन्हीं चीजों को एट प्रेजेंट प्रिपरेशन टाइम में इंप्लीमेंट करना है कि प्रिपरेशन इज ऑल्सो ए चैलेंजिंग पार्ट, लेकिन क्या मैं उसको कैसे टैकल कर सकता हूँ। इन सब चीजों में स्टडी प्लान्स आपके काफी हेल्पफुल होंगे। इसको आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल रहेगा। Meanwhile, it is also my duty to inform you कि sometimes हमें ये रहता है कि एग्जाम को मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, तो मुझे एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए। एक्सपर्ट की गाइडेंस से टाइम कम लगता है, चीजों को मैं और फोकस्ड रहता हूँ। कोई मुझे ऐसा पर्सन चाहिए कि जो इस प्लान को मुझे रिगरसली बैठ के मुझे फॉलो करा सके, उसी पैटर्न में मेरी क्लासेस चलें, उसी पैटर्न में मेरे टेस्ट चलें। तो अभ्यास बैच इज देयर फॉर यू। ये ऑनलाइन बैच भी है, ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और ऑफलाइन 3 जनवरी से दिल्ली में स्टार्ट हो रहा है। इसमें मैं आपका कोर्स हेड रहूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी रहता है, सर आप क्या पढ़ाते हो, हमें कैसे पता चलेगा, क्या मैं घर बैठा ये देख सकता हूँ? दोस्त, एक मैंने आपको पेपर 2, आप कोर्स में जाओगे, ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे एक कम्प्लीटली फ्री वीडियो मिलेगी जो ऑफलाइन क्लास की ही वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हैं। इट इज नॉट कि वो डेमो लेक्चर है। डेमो लेक्चर उसे देने की नीड पड़ती है नेसेसरी कि ज्यादा चीजों को नहीं है कि स्टूडेंट को पहले मुझे डेमो दिखा दीजिए फिर है। वो सब कॉन्सेप्ट के लिए वो वीडियो वहाँ पे नहीं है। हर एक स्टूडेंट को वो वीडियो देखनी चाहिए, चाहे आप किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं या नहीं है, इट डजेंट मैटर। क्योंकि वो जो 2.5 से 3 घंटे की एक वीडियो है, वो अपने आप में आपको बहुत सारी चीजें सिखा देगी। आपको ये बता देगी कि चाहे आपको फर्दर सेल्फ स्टडी क्यों ना करनी हो, मैं इस एग्जाम में किस डायरेक्शन की तरफ मुझे चलना चाहिए, यूपीएससी की एग्जैक्ट डिमांड क्या है, यूपीएससी का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है। इन सब चीजों को हम इन चीजों के हेल्प से क्रैक करने में हमारी हेल्प होती है। इसके अलावा अभ्यास बैच में इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच की क्लासेस इंक्लूड है, बुक्स इंक्लूड है। पूरा पेपर 1 की 6 बुक्स आपको मिलेंगी, पीवाई की बुक भी आपको मिलेगी, पेपर 2 की बुक भी आपको मिलेगी। और
मेंटरशिप इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड है कि प्रतिभा टेस्ट सीरीज अपने आप में वो इंक्लूड है अभ्यास बैच में। तो आप गिवन नंबर पे कॉल करके अपना कोई डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, आप इनरोल करना चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस द स्टडी प्लान। इसमें डिटेल वे में आपका पॉलिटी डिस्कस किया गया है। फिर ऐसे ही, ऐसा नहीं रैंडमली कि पॉलिटी पढ़ लो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि देखिए, अगर आप 250 डेज का स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो करते रहिए। लेकिन आपको अगर लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई है तो आपको फिर से एक रीस्टार्ट, एक पंच की नीड होती है। और वो पंच मैं बार बार आपके लिए लाता रहूंगा, और ये वो फिर से एक पंच है कि दोस्त संभल जाओ, अभी भी टाइम है। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर आपने अभी चीजों को नहीं संभाला तो। अगर कोई मुझसे पूछता है कि 6 महीने में एग्जाम क्रैक किया जा सकता है क्या, 7 महीने में एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, किया जा सकता है दोस्त। एक प्रॉपर गाइडेंस की हेल्प से किया जा सकता है, प्रॉपर कंसिस्टेंट एफर्ट्स की हेल्प से किया जा सकता है, लेकिन जोर ज्यादा लगेगा। ऑफ कोर्स एक साल से जो ज्यादा एक साल से समय दे रहा है उसको जोर कम लगेगा एज कम्पेयर टू जो 6 महीने दे रहा है। लेकिन लास्ट में आप मुझसे पूछोगे कि क्या सर मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, 2 महीने में 3 महीने में एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा? नो, आप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, चाहे आपको कितना भी बुरा लगे, लेकिन आप नहीं कर पाओगे दोस्त। और इस एग्जाम में सबसे बड़ा इशू आता है स्टूडेंट्स को कि उनकी कवरेज ही कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है। तो अपने सोर्सेज को सही से पहचानिए। मैंने एनसीईआरटीज के रिगार्डिंग भी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आपके सोर्सेज के रिगार्डिंग में बनाया है। आप एवीकेएस का मटेरियल डेडिकेटेड अवेल करना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं गिवन नंबर पे कॉल करके। देखिए, एवीकेएस की व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ एवीकेएस एंड व्हाट इज द मेन पॉइंट, वी आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स द सीएपीएफ। हमारी पूरी टीम ही सीएपीएफ पे डिवोटेड है। आपकी जो प्रतिभा टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज ही रैंकर्स ने डिजाइन की है, जो 2023 के रैंकर्स हैं या जो फैकल्टी मेंबर्स हैं डेडिकेटेड। तो वी बिलीव इन द क्वालिटी, क्योंकि यार हमें तो एफर्ट लगाना है ना उस चीज में कि हम इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द स्टूडेंट एंड द टीचर। और टीचर की सक्सेस ही वो है जब उसका स्टूडेंट पास हो जाता है, वरना वो टीचर सक्सेसफुल नहीं है। मैं मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को ये बोल चुका हूँ, एज ए कोर्स हेड मैं अपनी सक्सेस आपकी सक्सेस में देखता हूँ। और बहुत खुशी होती है दोस्त की जब स्टूडेंट्स ऐसे मिलने आते हैं कि सर आपका कंट्रीब्यूशन था। अरे मैं बोलता हूँ कि मेरा तो 0.1% मेरा कंट्रीब्यूशन मुश्किल से रहा होगा। ये आपकी मेहनत है कि आप आज लिस्ट में आपका नाम है। तो दोस्त अपना जोर लगाइए, मेरी तरफ से मैं अपना जोर लगा रहा हूँ और लगाता रहूंगा। आने वाले टाइम में कुछ ऐसे सरप्राइजेस आपके लिए देखने को मिलेंगे जो यूट्यूब पे सीएपीएफ की हिस्ट्री में ना अवेलेबल हैं, और ना ही इजिली में किसी में दम होगा कि वो अवेलेबल करा सके। अभी उसको सरप्राइज ही रखता हूँ, जब वो वीडियो आ जाएगी तो अपने आप समझ जाएंगे मैं किस बारे में बात कर रहा था। दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटी। एंड ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर टारगेट करेंगे। और इसमें भी आपको ये होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए कि पर्टिकुलर मैं अब गैप दे सका हूँ। वी आर ह्यूमंस। अब 6 घंटे की डेडिकेटेड, अगर यार आप पढ़ाई कर रहे हैं, डेली पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए ना। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं काइंड ऑफ। आजकल जॉब करने वाला भी स्टूडेंट पढ़ ले रहा है 4 घंटे 5 घंटे, तो 6 घंटे की पढ़ाई को आप बहुत बड़ा मत मानिए। और ऐसे भी रिक्वायरमेंट मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 10 घंटे पढ़ना है। एक ऐसा समय आएगा जब मैं आपको बोलूंगा कि अब समय है और खींचने का, अब समय है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का। अब 6 घंटे में काम नहीं चलेगा, अब आपको 8 घंटे 9 घंटे ऐसा लगाना पड़ेगा। तो एट प्रेजेंट स्टार्ट कीजिए। पहले 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे तक उसको धीरे 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 फेज मैनर में हम बढ़ाएंगे, तभी हम उसको क्रैक कर पाएंगे। मीन वाइल हम क्या चीजों को पढ़ रहे हैं, हमें टेस्ट उस चीज को करना कंपलसरी है, कंपलसरी ही है। उसका कोई अदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और टेस्ट के लिए अगर आप एक रिलायबल सोर्स की बात करें तो प्रतिभा से अच्छा सोर्स शायद ही कोई मार्केट में अवेलेबल होगा। एज आई टोल्ड यू कि रैंकर्स ने डिजाइन किया है उसको। और उसमें 55 प्लस टेस्ट हैं, जो कि पेपर वन के सेक्शनल टेस्ट हैं, रिविजनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है। टेस्ट हर एक स्टूडेंट को लगाना ही चाहिए, क्योंकि इस प्रिपरेशन का इंटीग्रल पार्ट है। और जो स्टूडेंट्स इन चीजों को मिस कर देते हैं, फिर कहीं ना कहीं उनको थोड़ा हर्जाना बनना पड़ता है मार्क्स की फॉर्म में। एक साल, दोस्त ये बात समझिए कि जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज द टाइम। और टाइम ऐसे नहीं निकालना है हमको। टाइम इज वेरी लिमिटेड, टाइम इज वेरी कॉस्टली, टाइम इज सुप्रीम। यही टाइम हमको यूटिलाइज करना है इन चीजों को पढ़ने में। हर एक सब्जेक्ट को, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लान, हर एक सब्जेक्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। प्रॉपर टेस्ट का डे हमने डिस्कस किया है। इवन आफ्टर पॉलिटी, पॉलिटी को कोई स्टूडेंट बोला है सर मैं तो फ्रेशर हूँ, मैं कैसे इसको फॉलो कर सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हो। 27 डेज आपको पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट को डेडिकेटेड हमने दिए हैं।
कि आप आराम से इस चीज को कीजिए, लेकिन धीरे धीरे ये पेस बढ़ाएगा, मल्टीपल टाइम्स आपकी रिवीजन ये स्टडी प्लान करवाएगा। एंड मैं फिर से ये झलक दिखला देता हूँ आपको कि नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी में भी कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं उन पे प्रॉपर फोकस किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इन्वायरमेंट को सब्जेक्ट ही नहीं काउंट करते, और इन्वायरमेंट जैसा सब्जेक्ट भी आपको करना है। पेपर टू के लिए अगर आपको चाहिए कि कोई सर मैं डिसिप्लिन नहीं रह पा रहा हूँ, कोई इनिशिएटिव लेके आइए, आप कुछ हेल्प कीजिए, मैंने आपको फिर भी बोला था कि मैं एक डेडिकेटेड ऐसा चैनल आपको चाहिए तो मैं वो बना दूंगा जिसमें आपको टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप अपना डेली टारगेट उस पे पोस्ट कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं कि आज मैंने ये टारगेट पूरा कर लिया, इस तरीके से। तो वो हेल्प मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए आप अपनी तरफ से कितना जोर लगाने के लिए तैयार हैं। अभी 200 दिन है दोस्त। डेली एक टॉपिक आप लिखिए, डेली बस एक टॉपिक लिखिए, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। 200 टॉपिक हो गए। जो इंसान 200 टॉपिक प्रैक्टिस कर लेगा उसको कैसे हाथ नहीं चलेगा। और यही मैं क्लासेस में करवाता हूँ, 3 घंटे बैठा के प्रॉपर उसका हाथ ऐसे उसका चलेगा, कैसे नहीं चलेगा जब जो उसको कंटेंट डिलीवर करेगा कि सामने बैठ के लिख, अब लिख इसको, ऐसे लिख, ऐसे सोच इस चीज को, तो ऑटोमेटिक लिखेगा वो। और स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस कर भी दी है। और स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट क्या रहता है, सर मेरे माइंड में थॉट्स नहीं आती। वो 3 घंटे की जो मैं बोल रहा हूँ ऐप में वीडियो डली हुई है, इतने डायमेंशंस उसमें डिस्कस कर दिए हैं, कैसे माइंड में थॉट नहीं आएगा। एक बार वो वीडियो सुन के देखना कि आपको गलती पता लग जाएगी जीवन में कि आपने ये एंगल तो कभी सोचा ही नहीं था। तो इन शॉर्ट ये कहूँ तो कि पेपर वन और पेपर टू की प्रिपरेशन हमें साथ में लेके चलनी होगी, एंड दिस इज द टाइम कि हमको पीछे नहीं हटना है, और जोर लगाना है पूरा जितना हो सके। और इस पूरी जर्नी में मैं और मेरी टीम आपके साथ हैं। प्रॉपर टेस्ट लगाना है, रिवीजन पे भी इस पे फोकस किया गया है, ऐसा नहीं बस रैंडमली लिख दिया। पढ़ने के बाद अगर चीजों को अच्छे से रिवाइज नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर रिवीजन इज मस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि सर पीवाई की बुक आपकी आती है क्या, यस पीवाई की बुक हमारी आती है, और अब मैं स्टूडेंट्स के लिए उनको वो अवेलेबल करवाने जा रहा हूँ। तो आप गिवन नंबर पे बात करके उसका पता कर सकते हैं कि वो बुक आप कैसे ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा पीवाई क्यू का सेक्शन। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसमें लास्ट में मीन्स हर एक चीज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आप देख लेंगे। एक काइंड ऑफ ये आपका सिलेबस भी बता रहा है कि आपको कौन कौन से टॉपिक जरूर पढ़ के जाने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मल्टीपल रिवीजन्स पे भी फोकस किया गया है कि आपको हर एक सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स फोकस करना है। करंट अफेयर्स आते हैं, क्या आपके करंट अफेयर्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं। सीएपीएफ के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर कोई बोल सकता है तो मैं पूरा धड़क्के से दिल ठोक के उसके सामने बोल सकता हूँ उसके मुंह पे, एवीकेएस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द सीएपीएफ प्रिपरेशन। क्योंकि हम स्टूडेंट्स को इतना अच्छे से डिलीवर करते हैं, इतनी क्वालिटी वो डिलीवर कर देते हैं कि ऑटोमेटिकली कैसे कोई चीज छूट जाएगी, अब ये स्टूडेंट के पार्ट पे भी डिपेंड करेगा कि वो कितने एफर्ट लगाता है। अगर इट्स नॉट अबाउट वन साइड गेम, ये मैं कभी भी ओपनली नहीं बोलता कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके या किसी को भी जाके ये पैसे दे दो सर मेरा सिलेक्शन हो गया, ये कोई करप्शन का गेम हमारे यहाँ पे नहीं है। इट्स टू साइडेड गेम कि जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे हमारे एफर्ट वेस्ट है। और हम हमारा काम ही एफर्ट लगाना है। हम मेरी लाइफ का तो गोल ही है, मैं अपनी लाइफ डिवोट कर चुका हूँ टुवर्ड्स द सीएपीएफ कम्युनिटी, एंड सीएपीएफ के लिए काम करूंगा। ये पूरा बोल चुका हूँ, ना छोड़ूंगा सीएपीएफ को कभी। मल्टीपल ऑप्शंस थे लाइफ में करने के लिए, लेकिन यही चुना क्योंकि ये यहाँ पे है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप इस चीज को फॉलो कीजिए, जो भी पॉसिबल मैनर में आपको मुझसे हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सेल्फ स्टडी करने में कैपेबल हैं, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर आपको गाइडेंस की नीड है तो आप उस किस गाइडेंस की नीड है, क्या मुझे टेस्ट सीरीज की नीड है तो सिर्फ टेस्ट सीरीज का ऑप्शन चूज कीजिए, क्या आपको पेपर टू की गाइडेंस की नीड है तो सिर्फ पेपर टू का चूज कीजिए, अगर आपको कंप्लीट नीड है तो कंप्लीट चूज कीजिए। अननेसेसरी आपको चीजों को नहीं लेना है या अपने पास कंज्यूम करना है। आपको जो रिक्वायरमेंट है अपनी रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई कीजिए और आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।